अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 3-4 तरीकों के बारे में सुना होगा, जैसे कि एसआईपी हो गया, लमसम हो गया, एसटीपी हो गया जिसे सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कहा जाता है, एसडब्ल्यूपी हो गया जिसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। लेकिन क्या आपने स्मार्ट एसआईपी के बारे में भी सुना है? बहुत कम ही लोग होंगे जो स्मार्ट एसआईपी के बारे में जानते होंगे और उन्हें ये चीज़ पता होगा कि भाई स्मार्ट एसआईपी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कोई चीज़ होती है और एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड के फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्ट एसआईपी होती क्या है और स्मार्ट एसआईपी और नॉर्मल एसआईपी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या फ़र्क है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर दोनों में रिटर्न कहाँ पर बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके बाद लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि मुझे क्या अच्छी लगती है, नॉर्मल एसआईपी अच्छी लगती है या स्मार्ट एसआईपी अच्छी लगती है और दोनों में क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट एसआईपी होती क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि नॉर्मल एसआईपी क्या होती है जो आमतौर पर लोग करते हैं, हम और आप करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत अच्छी तरीके से पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बता देना ज़रूरी होता है। देखिए नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है, मानकर चलिए कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा, हर महीने की जो तारीख आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जो डेट आपने फिक्स करके रखा हुआ है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, जो डेट आपने फिक्स करके रखी हुई है उस डेट पे एक फिक्स अमाउंट, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब वो 2000, 4000, 500 भी हो सकता है, तो वो फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कट कर आपके पसंदीदा स्कीम में, म्यूचुअल फंड स्कीम में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अब मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब मार्केट अगर लो पर है फिर भी हर महीने वो करती रहेगी। मतलब मानकर चलिए कि 3-4 महीने तक के मार्केट लो पर आ गई, बिल्कुल लो हो गई मार्केट और बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई, फिर भी आपकी एसआईपी फिक्स्ड डेट पे फिक्स्ड रकम आपके अकाउंट से कटते रहेंगे और आपके फंड में जाकर इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे, चाहे मार्केट लो हो या फिर हाई हो। लेकिन अब स्मार्ट एसआईपी में क्या होती है, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। लेकिन स्मार्ट एसआईपी में ये होता है कि जैसे मार्केट अगर एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा ऊपर चली गई है, ज़्यादा हाई पर है अगर मार्केट, तो ऑटोमेटिक यानी स्मार्ट एसआईपी का जो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है ना, वो सिस्टम आपके पैसे को ऑटोमेटिकली किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर देगा, किसी भी डेट फंड में, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर देगा, ज़्यादातर पैसे आपको उधर चले जाएंगे। देखिए इसका ये फ़ायदा होगा कि आप अगर मार्केट मानकर चलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है, हाई है मार्केट, उस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस वक्त अगर आपकी अगर एसआईपी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है तो उस वक्त आपको एनएवी बहुत हाई रेट पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर फ़ायदा ये हो जाता है कि आप दूसरी बात यह है कि उतार चढ़ाव का भी टेंशन रहता है, ये भी डर हो सकता है कि किसी वजह से फॉल आने वाला हो मार्केट में, तो उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि अब आपके पैसे ऑटोमेटिकली एसआईपी का जो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपके पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, और डेट फंड में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी इससे तो कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पर ये एक फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी, मतलब मार्केट जब सस्ती हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके ज़्यादातर पैसे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट होंगे। और ये जो वर्क हो रहा है कि मार्केट अगर महंगी है तो ज़्यादातर पैसे आपके डेट फंड में चले जाते हैं, और मार्केट जब सस्ती होती है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर पैसे और उससे बढ़ा चढ़ा कर भी पैसे आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये ऑटो जनरेटेड एसआईपी का ऑटो जनरेटेड सिस्टम ही काम करता है और ये सारे काम वो खुद ब खुद होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि मोटा मोटी इसे ही स्मार्ट एसआईपी कहते हैं और यही डिफरेंसेस हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट होती रहती है ऑटोमेटिकली, कभी डेट में और कभी इक्विटी में। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट एसआईपी किसे कहते हैं और नॉर्मल एसआईपी किसे कहते हैं। उसके बाद दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा मिल सकता है इन्वेस्टर को। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए,
अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको स्मार्ट एसआईपी में रिटर्न ज़्यादातर देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि 3 साल से ऊपर के लिए, जैसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल, 10 साल के लिए, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल एसआईपी में ही बेटर रिटर्न मिल जाता है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या म्यूचुअल फंड में जितनी भी एएमसी हैं, सारी एएमसी अपने फंड के साथ या अपने फंड हाउस में इस तरीके का मतलब ऑप्शन देकर रखा हुआ है, मतलब स्मार्ट एसआईपी का। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर म्यूचुअल फंड हाउस ने इस तरह की फैसिलिटीज़ देकर नहीं रखी हुई हैं, बल्कि कुछ ही ऐसी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिसने इस तरह की फैसिलिटीज़ दे करके रखी हुई है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस तरह के स्मार्ट एसआईपी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या आपके लिए सही है या नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने कहा था लास्ट में कि मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा, तो देखिए यही मेरा ओपिनियन है कि अगर आप इस कंडीशन में स्मार्ट एसआईपी का यूज़ कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बिल्कुल स्मार्ट एसआईपी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट की वैलेटिलिटी से हम बचे रहें, मार्केट के उतार चढ़ाव से हम बचे रहें और मतलब कुछ परसेंट का रिटर्न भी हमें मिलते रहें, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो उस वक्त हमें कुछ परसेंट का रिटर्न भी मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर ये चाहते हैं कि मार्केट जब लो हो तो लो प्राइस में हमें एनएवी मिल जाने चाहिए, लेकिन जब मार्केट हाई जाने चाहिए तो उस वक्त तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस मूड में हैं और अपने पैसे पर किसी तरह का रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप स्मार्ट एसआईपी का यूज़ कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट में ज़्यादा दिनों से स्मार्ट एसआईपी का चर्चा नहीं है, बल्कि ये 3, 4 साल, 5 साल इसी मतलब आसपास का वो टाइम पीरियड है जब से स्मार्ट एसआईपी का चर्चा मार्केट में है। समझ रहे कि नहीं। और कोई भी इक्विटी मार्केट में आप किसी भी नए चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव मत करिए, बल्कि उसे काफ़ी दिनों तक आप टेस्टेड होने दीजिए, उसके बाद ही आप उसका यूज़ करिए। मतलब इक्विटी मार्केट में अगर किसी तरह की कोई भी नई चीज़ें अगर लॉन्च की जा रही है तो उस पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं जब तक लॉन्ग टर्म के लिए वो टेस्टेड ना हो जाए। ये मेरे कहने का मतलब यही है कि स्मार्ट एसआईपी और नॉर्मल एसआईपी दोनों अपनी जगह ठीक ठाक है, बस आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से सिलेक्शन करना होता है। बस मैंने आपको बता दिया है कि आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिस्क नहीं चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर आप चाहते हैं कि ठीक ठाक मुझे रिटर्न मिल जाए, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको वहाँ पर ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाए, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, उसके हिसाब से आप स्मार्ट एसआईपी या एसआईपी का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।